हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरी कहानी आलसी बहू को इतना प्यार दिया। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग अपना प्यार मेरी कहानियों पर यूँ ही बनाए रखिए और आप लोग जब पसंद करते हो ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, सौतेली माँ। कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, लेकिन जब माँ अपने ही बच्चों में भेदभाव या परायापन करने लगती है, तब वो एक सौतेली माँ हो जाती है। तो आज मेरी कहानी कुछ इन्हीं बातों की तरफ इंगित कराती हुई है, और आप लोगों को अगर पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। नेहा शादी करके पहली बार ससुराल आई थी और उसने जो ही अपने ससुराल में कदम रखा, उसका दिल धक से हो गया। उसके कानों में वो सारी बातें गूंज रही थी जो उसकी सहेलियों, उसके रिश्तेदारों ने कहा था कि ससुराल में छोटी सी भी छोटी गलती माफ़ नहीं होती है। अगर तुमने कहीं भूल से कोई गलती कर दी तो सब लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। तुम हर काम बहुत सोच समझ कर करना। ससुराल में अक्सर सास तुम्हें हमेशा नीचा दिखाएंगी। तुम्हारे अगर देवर देवरानी हैं तो तुम्हें हमेशा गलत रास्ता बताएंगे। तुम्हारी नंद हैं तो तुम्हें हमेशा परेशान करेंगी। उसकी सहेलियों की बातें जैसे ही उसने कदम रखा उसके दिमाग में चल रही थी, और उसकी माँ की बातें कि ससुराल जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि घर कैसे होता है। तुम्हें समझ में आएगा जब तुम्हारी सास तुम्हें हर बात पे डांटेंगी। सीख लो यहाँ पर कुछ। ये सारी बातें उसके दिमाग पर चल रही थी। उसने डरते डरते अपने घर में कदम रखा। उसका गृह प्रवेश हुआ। ढेर सारी रस्में थी, सब होती रहीं। उसकी सासू माँ ने जैसे जैसे जो कहा वो करती रही। वो बहुत डर रही थी, और लेकिन उसके मन में एक बात चल रही थी कि क्या वो उसकी सहेलियां जो कहती थी, उसकी माँ जो कहती थी, क्या ये सारी बातें सही हैं? क्या ससुराल में वो एक ऐसे घर में आई है जहाँ पर हर बात पे उसे ताने मिलेंगे? वो हर काम संभल के कर रही थी और डर रही थी कि, और सोच रही थी कि क्या वो इन सब चीज़ों को संभाल पाएगी। उसने जैसे आज तक अपने मायके में उसकी माँ हमेशा उसे डांटती थी, क्या कहीं सासू माँ भी उसे हमेशा ही डांटेंगी? वो सारी बातें सोच रही थी और उसने सारे रीति रिवाज को पूरा किया। नेहा के घर में उसके सास ससुर और उसके पति 3 जन ही थे। छोटी सी फैमिली थी। नेहा कोशिश करती थी कि वो सबका ख्याल रखे, सबके हर काम को ठीक टाइम से कर सके। उसकी पहली रसोई हुई। सब वहाँ पर जितने रिश्तेदार थे सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा आपकी बहू खाना बनाती है, जिस पर उसकी सास बहुत खुश हुई और उन्होंने नेहा को गले लगाकर कहा कि मैं बहुत चुनकर बहू लेकर आई हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरी बहू हर चीज़ में बहुत निपुण है। नेहा पहली बार ऐसा प्यार भरा स्पर्श पाई थी जिससे वो डरते डरते सासू माँ के गले तो लगी, लेकिन उसके मन में था कि कहीं आगे चल के मतलब उसकी सास उसे डांटे ना, कहीं ये प्यार उनका दिखावा तो नहीं। उसके मन में शक भी था और उसके मन में एक डर भी था। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। नेहा ने अपनी गृहस्थी संभालनी शुरू की। वो हर काम बहुत सलीके से करती थी, बहुत अच्छे से करती थी। वो अपने सासू माँ का बहुत ध्यान रखती थी, अपने ससुर जी का बहुत ध्यान रखती थी, और घर का हर काम बहुत ईमानदारी से और बहुत निपुणता से करती थी। जब भी उससे कोई गलती हो जाती तो सास उसकी कुछ नहीं बोलती थी और मुस्कुराकर बस उसे समझाती थी कि बेटा ये काम ऐसे करो। तो उसे फील होता था कि जैसे सबने कहा था, फ़िलहाल उसकी सास ऐसी तो नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आगे चलकर उसके साथ ये सारी चीज़ें हों। एक दिन नेहा अपने किचन में खाना बना रही थी। उसके पति को ऑफिस जाना था और ससुर को भी ऑफिस निकलना था। वो जल्दी जल्दी सब्ज़ी छौंक रही थी क्योंकि आज उसे उठने में थोड़ा सा देर हो गया था, और वो जल्दी जल्दी किचन में आकर सब्ज़ी बना रही थी। तभी टमाटर काटते ही उसका हाथ चाकू से थोड़ा सा कट हो गया। नेहा ने उसे हाथ को अपने पानी से धुला और हल्का सा थोड़ा सा
हाथ को दबा लिया जिससे कि खून बंद हो जाए। और वो जल्दी जल्दी टमाटर काट कर सब्जी छौंक ही रही थी, तभी उसकी सासू माँ ने उसके हाथ से खून निकलते हुए देख लिया। उन्होंने कहा, अरे बेटा क्या कर रही हो, देखो तो तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, और क्या ज़रूरत है, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई, तुम्हारे हाथ में चाकू लग गया, तुमने बताया भी नहीं। वो थोड़े से तेज़ आवाज़ में बोली, जिससे नेहा एकदम सिहर सी गई। उसे लगा कि आज सब्जी खाना बनाने में लेट हो गया, इसलिए शायद उसकी सासू माँ गुस्सा उसके ऊपर ज़रूर करेंगी। उसकी सासू माँ दौड़ के उसके हाथों से चाकू उन्होंने छीन के अलग रखा और उसका हाथ अपने हाथों से बहते हुए खून की जगह पर दबा दिया और उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आई। वहाँ पर उन्होंने नेहा को पेट पर बैठाया और कहा, चुपचाप से तुम यहीं पर बैठी रहोगी, इतना खून निकल रहा है, तुम्हें अपना इतना भी ध्यान नहीं कि तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। उन्होंने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और वहाँ पर नेहा की मरहम पट्टी की और उन्होंने नेहा से कहा कि चुपचाप से तुम यहीं बैठी रहोगी, मैं तुम्हें खाना बनाना था, देर हो रही थी, तुम मुझसे कह देती या मैं रोहित से बोल देती कि वो जाकर ऑफिस में खाना खा लेता। नेहा अपनी सास को एकटक निहार रही थी। आज उसने पहली बार एक माँ के प्यार को देखा था। आज उस हक भरे डांट पे उसे पहली बार वो हक भरी डांट मिली हुई थी। वो अपनी सास को निहार रही थी, एकटक देख रही थी। उसकी सासू जी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारी चोट लगी है? और मैं हूँ ना, मैं बना सकती हूँ, मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हूँ कि मैं खाना ना बना सकूँ। तुम बैठो, आज देखो मैं खाना बनाती हूँ और तुम चुपचाप यहीं पर बैठी रहोगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं उठोगी। नेहा को आज ये प्यार पहली बार मिला हुआ था। नेहा अपनी सासू माँ को देख रही थी। उसकी सासू माँ तुरंत किचन में गई, उन्होंने वहाँ पर सब्जी बनाई और नेहा यहाँ पर अपने अतीत में खोती चली गई। नेहा बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसे नहीं पता था कि माँ कैसी होती है। उसके पापा ने कुछ दिन उसे पाला, उसे माँ का प्यार देने का भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा नहीं कर पाए। उनके घर में कोई और औरत नहीं थी। उनकी दादी, नेहा की दादी बूढ़ी हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कामकाज करने में तकलीफ़ हो रही थी। तब सब लोगों ने सजेस्ट किया कि आप दोबारा शादी कर लो, जिससे नेहा को भी एक माँ मिल जाएगी, क्योंकि ये लड़की है, बड़ी हो रही है और इसे भी जो है एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो इसे घर गृहस्थी अच्छा बुरा सब कुछ सिखा सके। सबके कहने पर नेहा के पिता ने शादी कर ली। सौतेली माँ, सब बच्चों ने चिढ़ाया भी कि नेहा तुम्हारी तो सौतेली माँ आ रही है। नेहा इन सब शब्दों का मतलब नहीं समझती थी। वो तो बस इस बात से खुश थी कि सबकी तरह अब उसकी भी एक माँ आएगी, उसे भी माँ का प्यार मिलेगा। वो इसी बातों में अपने धुन में मगन रहती थी कि अब उसे भी एक माँ मिलेगी। गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि नेहा की तो सौतेली माँ आई है। वो समझ नहीं पा रही थी कि सौतेली माँ क्या होती है। माँ तो माँ होती है, पर धीरे धीरे शायद उसे इसका मतलब समझ में आने लगा। पहले तो शुरू में उसकी माँ ने उसे लाड प्यार किया, उसे हर चीज़ में माँ जैसा प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। नेहा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, यूँ लग रहा था कि किस्मत ने उसकी माँ को ही नहीं छीना है, बल्कि किस्मत ने उसका बचपना भी छीन लिया है। नेहा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी सौतेली माँ ने उसके ऊपर घर के कामों का बोझ डालना शुरू कर दिया। वो छोटी सी बच्ची घर के काम करते करते थक जाती थी। सुबह जब वो घर में झाड़ू लगाती तो थक कर वो इतनी चूर हो जाती कि चारपाई के नीचे कहीं वो झाड़ू लगाते लगाते सो जाती थी। जहाँ पर उसके पापा आते, उससे गुस्सा करते कि नेहा तुम क्या कर रही हो उसके अंदर नीचे बैठकर, तुम स्कूल नहीं जाओगी क्या? जब वो स्कूल जाना चाहती तो उसकी माँ उसे इतना काम बता देती कि वो बच्ची उन कामों में लगी रहती, जिससे उसे स्कूल पहुँचने में भी लेट हो जाता था और वो वहाँ पहुँचकर टीचर से भी डांट खाती थी। नेहा पढ़ने में बहुत अच्छी थी,
लेकिन धीरे धीरे उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी जो उसके बाल मन पर कठोर प्रभाव डाल रही थी। नेहा स्कूल से आती तो उसे घर के कामों के साथ साथ खेत में भी जाना पड़ता। वहाँ पर वो जाकर खेत में अपने पापा की हेल्प करती। उसका बचपना जैसे छीनता चला जा रहा था। उसकी सौतेली माँ हर बात पर उसे टोकती, उसे डांटती, और जब उसके पापा घर पर नहीं होते तो वो उसे बहुत प्रताड़ित करती, और जब उसके पापा आ जाते तब भी उसकी ही शिकायत करके उसे डांट खिलाती। नेहा समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या माँ ऐसी होती हैं। जिस माँ का वो इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, आज वही माँ उसे इतना ज़्यादा डांट रही है, इतना ज़्यादा उसको हर बात काम में उसके नुक्स निकाल रही है। उसकी सौतेली माँ अक्सर कहती, जाओगी ना ससुराल, बड़ी हो रही हो, शादी करेंगे, ऐसे घर में शादी तुम्हारी करेंगे जहाँ पर तुम्हें खाने को भी ना मिले, और जब जाओगी ना ससुराल तो वहाँ पर जब तुम्हारी सास तुम्हें डंडे मारेंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि घर का मतलब क्या होता है। और मैं तुम्हें इतने सालों से इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि तुम ससुराल जाकर एक अच्छी बहू बन सको। नेहा को ये सारी बातें समझ में ही नहीं आती थी, पर वो अपनी माँ का हर कहना मानती थी। धीरे धीरे उसकी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो नेहा के पापा का जो थोड़ा बहुत प्यार मिलता था, वो सारा प्यार उस बेटे को मिलने लगा। नेहा एकदम पराई सी हो गई। उसका वजूद सिर्फ इतना था कि वो घर में काम करती और इसके बाद एक कोने में पड़ी रहती थी। कभी कभी नेहा को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। वो अपने बिस्तर पर अकेली पड़ी रोती रहती थी। कोई उसे चुप कराने वाला नहीं था, कोई उसे समझाने वाला नहीं था। उसके घर में उसकी एक बुआ थी जो कभी कभी अपने ससुराल से आती थी, जो नेहा से बहुत प्यार करती थी। नेहा अक्सर जब वो आती थी तो नेहा अपनी बुआ के पास चिपक कर सोती थी। उसे ऐसा फील होता था जैसे कि उसकी माँ उसके पास सोई है। और बुआ भी नेहा को बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे नेहा बड़ी होने लगी। उसकी शादी की चिंता उसकी माँ को और उसके पिता को होने लगी। उसकी माँ सोचती थी कि इसकी शादी उल्टे सीधे कहीं भी कर देते हैं, और ये जब इसकी शादी सही नहीं रहेगी, जब इसको किसी ऐसे लड़के से बांध देंगे जो इसकी केयर नहीं करेगा, तो ये अक्सर हमारे यहाँ आती जाती रहेगी, और जब ये आती जाती रहेगी तो ये हमारे घर का सारा काम करती रहेगी। ये सोचकर उन्होंने अपने ही गांव से किसी एक ऐसे लड़के से उसकी शादी फिक्स कर दी, जो लड़का शराब पीता था, जिस लड़के के अंदर ढेर सारी गलत आदतें थीं। उसके घर में थोड़ा सा इन लोगों से ज़्यादा पैसा था, तो नेहा की माँ ने नेहा के पिता को भी समझा लिया कि तुम्हारी बेटी वहाँ राज करेगी, वो लोग पैसे वाले हैं, कोई बात नहीं, अगर लड़के में कोई कमी है तो कोई बात नहीं, और जो है इससे कोई बात नहीं कि कम से कम वो तो राज करेगी। उसके पिता जो है उसकी माँ की बातों में आ गए और उन्होंने नेहा की शादी फिक्स कर दी। बुआ जब नेहा के घर आई, जब उनको ये सारी बातें पता चली कि नेहा की शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जा रही है जो शराब पीता है, जिसके अंदर ढेर सारी गलत आदतें हैं, तो वो तिलमिला सी गई और अपने भाई से लड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए तुम नेहा को ऐसे किसी लड़के के साथ बांध दे रहे हो। तुमने उस लड़की के बारे में पता किया? मैं जानती हूँ उस लड़के के बारे में। वो लड़का पूरे गांव में बदनाम है और तुम इस मासूम सी बच्ची की शादी उस लड़की से कर रहे हो। वो अपने भाई से लड़ती रहे और इसके बाद जो है वो उससे लड़ती रही। नेहा के भाई ने कहा कि अगर तुमको इसकी इतनी ही चिंता है तो तुम जो है तुम ले जाओ ना अपने साथ और इसकी शादी जैसे मन हो वैसे कर देना। नेहा की बुआ उसे जो है इस गुस्सा होकर अपने साथ लेकर गई और वो वहाँ पर उन्होंने उसका नाम एक अच्छे कॉलेज में लिखा दिया, जहाँ पर वो प्राइवेट वहाँ पर पढ़ रही थी और यहाँ पर वो अपने साथ उसे रखती और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखा रही थी, अच्छी बातें सिखा रही थी। और इसी बीच उनकी बुआ को एक शादी में जाना पड़ा।
घर पर कोई नहीं था तो उन्होंने नेहा से कहा कि चल बेटा तुम भी चल, और वहाँ पर चलेंगे, हमारे एक परिचित में एक लोगों की शादी है तो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर चलकर थोड़ा सा तू भी एंजॉय कर लेगी, घर में पूरे दिन पड़ी रहती है। नेहा बुआ के साथ तैयार हुई, उसने हल्का सा सूट डाला था और सूट डालकर वो बहुत सुंदर सी लग रही थी। वो शादी में आई जहाँ पर रोहित की मम्मी ने उसे पहली बार देखा। वो बहुत प्यारी सी बच्ची थी और उसको देखकर उनका मन मोहित हो गया और उन्होंने कहा कि रोहित को भी नेहा पसंद आ गई। तो उन्होंने ये बातें नेहा की बुआ से की कि वो इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। कौन है ये? तो उन्होंने बताया कि मेरे भाई की लड़की है। और वो उसकी बुआ भी काफ़ी खुश हुई क्योंकि वो पहले से रोहित की मम्मी को और रोहित को जानती थी। रोहित बहुत अच्छा लड़का था, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो ना उसके अंदर कोई गंदी लत थी ना कुछ, और उसकी मम्मी भी बहुत अच्छे व्यवहार की थी, बहुत अच्छी इंसान थी। नेहा की बुआ इस बात से काफ़ी खुश थी कि उनकी भतीजी को एक प्यारा सा परिवार मिल रहा है। नेहा की बुआ को लग रहा था कि अब जो है उसकी ज़िंदगी शायद एक अच्छे ढर्रे पर चलने लगे। रिश्तों की बातचीत हुई और एक साधारण ढंग से नेहा की शादी हुई। नेहा ससुराल में दुल्हन बनकर आई, जहाँ पर उसकी सौतेली माँ को तो नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी पिता के कहने पर और बुआ के दबाव डालने पर वो शादी के लिए मान तो गई, लेकिन उन्होंने शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नेहा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई, जहाँ पर उसकी सास के खिलाफ पहले से ही रिश्तेदारों और सहेलियों ने उसके दिमाग में भर दिया था कि सास ऐसी होती हैं, सास वैसी होती हैं, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डरी हुई थी। यहाँ पर तभी उसकी सासू माँ ने उसे चाय देते हुए और नाश्ता देते हुए कहा, बेटा चलो चाय नाश्ता, ये लो चाय और नाश्ता, और आज हम सास बहू साथ बैठकर चाय पिएंगे। नेहा अपनी दुनिया से वापस लौट कर आई। उसने अपनी सासू माँ के गोदी में सर रख के कहा, मम्मी जी क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? तो इस पर उसकी सास ने कहा, क्यों, मम्मी तो बुलाती हो। तो इस पर जो है नेहा ने कहा, माँ जैसे रोहित आपको बुलाते हैं माँ, वैसे मैं भी क्या आपको माँ बुला सकती हूँ? तो उसकी सास मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, चाहे मम्मी कहो, चाहे माँ कहो, चाहे मम्मा कहो, है तो एक ही ना, माँ तो सिर्फ माँ होती है। और यह कहकर उन्होंने नेहा को अपने गले से लगा लिया। नेहा को आज जैसे उसकी माँ का प्यार पुनः वापस मिल गया। आज उसने पहली बार माँ के प्यार को फील किया था। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी सौतेली माँ यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानियों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर जो है एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो हमें उसके ससुराल में क्या है ये जान कर कि उसके ससुराल में बहुत पैसा है, उसके ससुर बहुत अच्छे पद पर हैं या उसके सास ससुर बहुत कमाते हैं, ये सोचकर सिर्फ हम अपनी बेटी की शादी कर दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम जब अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे रहे वो लड़का कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। उस लड़की की एक गलत आदत आपकी बेटी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख सकता है। वो कितना कमाता है ये मैटर नहीं करता, वो उसका चरित्र कैसा है, वो इंसान कैसा है, ये मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जब भी आप अपनी बेटी की शादी देखें तो उसका परिवार देखें, लेकिन साथ ही साथ में वो लड़का कैसा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी बेटी का जितना परिवार के साथ उसका समय बीतेगा उससे कहीं ज़्यादा उस लड़के के साथ उसकी लाइफ जुड़ी होती है। अगर वो लड़का ही नहीं सही होगा तो परिवार अच्छा भी है या धन दौलत भी है उस परिवार में, तो कोई मैटर ही नहीं करता। एक तरह से देखा जाए कि परिवार कैसा है, परिवार में धन है, जब तक वो लड़का नहीं सही है। हाँ, वो लड़का अगर सही है तो परिवार
थोड़ा सा अगर बुरा भी है या परिवार में पैसे कम है ना, तब भी आपकी लड़की की लाइफ स्वर्ग जैसी होगी। तो प्लीज़ जब भी शादी वगैरह आप अपनी बेटी की ढूंढने जाएं तो ये सारी चीज़ें ज़रूर पता कर लें, क्योंकि आप अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे के हाथ में दें जो आपकी बेटी का पूरी उम्र साथ निभा सके। ऐसे लड़के के हाथ में मत दीजिए जो लड़का गलत आदतों का शिकार हो। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। और मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। सब बाय।